बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी औरत मार्च के बारे में। पिछले कुछ अरसे से हम सोशल मीडिया और इंटरनेट पर देख रहे हैं कि कुछ औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती नजर आती हैं और अपने हाथों में ऐसे बैनर्स उठाए हुए होते हैं जिन पर बहुत नाजेबा जुमले लिखे हुए होते हैं। ये औरतें कौन हैं? ये तहरीक क्या है? और ये औरतें कौन सी आज़ादी चाहती हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है? इसके मकासद क्या हैं? सादा लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो आपने एक मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। फेमिनिज्म भी इसी बला का नाम है, जो बज़ाहिर तो औरत की आज़ादी के हकूक़ की बात करता है, मगर हकीकत में ये औरत की इज्जत और उसके वक़ारो किरदार की धज्जियां उड़ा रहा है। आप यूरोप की तारीख पढ़ लें, वहाँ इस तहरीक ने औरत को आज़ादी के नाम पर किस तरह इस्तेमाल किया, ये यूरोप की ख़वातीन की हालत ही आपको बताएगी। यूरोप में औरत की हैसियत टिश्यू पेपर से ज़्यादा कुछ भी नहीं, और इसका जिम्मेदार भी फेमिनिज्म तहरीक ही है, जिसने औरत को आज़ादी के नाम पर बेचा और जगह जगह बेचा। आज पाकिस्तान की कुछ लिबरल्स ख़वातीन भी इसी तहरीक की अक्कासी करते हुए औरत को एक प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं, औरत को जगह जगह बेचना चाहती हैं, औरत की तजलील करना चाहती हैं, औरत को यूरोप की ख़वातीन बनाना चाहती हैं। इन सब के मास्टरमाइंड मारवी सरवत साहिबा हैं। वो क्या कहती हैं, आप सब दोस्त भी मुलाहिजा कीजिए। मारवी सरवत साहिबा कहती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने जिस्म को जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तलाक याफ्ता अच्छी हूं, अपना टाइम शुरू हो गया, मैं चाहूं तो मर्द के साथ रहूं और चाहूं तो आज़ाद रहूं, मेरी मर्जी, मैं जितने बच्चे चाहूं पैदा करूं, चाहूं तो बच्चे पैदा ही ना करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, औरत मार्च का मकसद औरत को चार दीवारी से निकालना, हमजिन्स परस्ती की तरफ लाना, मर्दों की तजलील करना और औरत को हवस का निशाना बनाना है। कल तक जिन ख़वातीन को आसानी के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, आज उन्हें हकूक और मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी चालू से बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल करेंगे और लिबरल्स ख़वातीन खुश होंगी कि मर्द उनके सामने झुके हुए हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। चंद माह पहले औरत मार्च के नाम से जलूस निकले, यूं कहें कि औरत की इज्जत नामानूस का जनाजा निकला, जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना गरम नहीं करती, मैं खाना गरम क्यों करूं, अपने काम खुद कर लो, मैं तलाक याफ्ता अच्छी, और इस तरह निकाह जैसे मुकद्दस फरीजे का मजाक उड़ाया गया। औरत को इस्लाम की बताई गई हदूद की धज्जियां उड़ाई गई और इन तमाम रिश्तों की तजलील की गई जो कि इस्लाम में जायज हैं। एक तरफ इनसे कहती हैं कि चार दीवारी से बाहर मत निकलो, और दूसरी तरफ इन्हें फेमिनिज्म का दर्स भी देती हैं। यानी उन्हें कहा जा रहा है कि चार दीवारी को फलांगो और मर्दों पर काबू पालो, यानी मर्दों को अपना पाबंद करो, मर्द से ज्यादा ताकतवर बनो, मर्द तुम्हारे ताबे हैं, वगैरह वगैरह। औरत मार्च और फेमिनिज्म ये एक ही बला है। सादा लफ्जों में इसका मतलब ये है कि औरत अगर जोर जबरदस्ती से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करती तो उसे मीठी गोली देकर उस पर हुक्मरानी करके अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लो। दूसरी मिसाल ये ले लें कि औरत के सामने गैरतमंद बनकर अगर ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो बेगैरत बन जाओ और अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लो। औरत को आज़ादी का नाम देकर इस फेमिनिज्म में औरत की इज्जत नहीं बल्कि उसकी तजलील हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए जैसे हमने औरत मार्च को पिछले साल मुस्तरद किया था, वैसे ही अब भी मुस्तरद करते हैं।
عورت مارچ نہ صرف اسلام کے اقتدار کا کھلم کھلا تضاد ہے بلکہ فحاشی اور بے حیائی کا فروغ ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی مملکت کی بجائے ایک سیکولر اور مکمل طور پر آزاد خیال بنانے کا ایجنڈا ہے جسے ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ کیا تم لوگوں سے پہلے عورتوں کے حقوق نہیں تھے اور کیا آپ گھر میں خوش نہیں تھی؟ اگر تمہاری بدکرداری کی وجہ سے تمہارے گھر نہیں بسے تو کیا دوسروں کا گھر بھی تم بسنے نہیں دو گی؟ ایک سوال ان عورتوں سے ضرور کیا جائے کہ تم لوگوں کو آخر کون سی آزادی چاہیے؟ وہ کون سی آزادی ہے جس کو پانے کے لیے تم سڑکوں پر بینرز اٹھائے پھر رہی ہو؟ یہ ایک سوال ضرور بنتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو میں اپنی رائے لازمی نیچے کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔